श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया तो मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस वक्त हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद हैं। यहाँ तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और एक आस्था विश्वास लेकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। यह तमाम लोग हमारे पास मौजूद है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ छाया गौतम है जो अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष है। छाया जी, आज जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है, किस तरीके से देख रही हैं उस आदेश को? हिंदू हमेशा सच्चाई के लिए लड़ा है और ये सच्चाई का फैसला है। ये फैसला तो आना ही था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जमीन से लेकर न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 13.37 एकड़ पूरी जमीन जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास हिंदुओं के पास मौजूद है, वो वाटर टैक्स देते नहीं है, होम टैक्स देते नहीं है और बिजली का बिल भी उनके उसमें है नहीं। वो किराएदार भी नहीं है, एक तरह से उनके पास कोई पट्टा नहीं है। ये फालतू का विवाद है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं भारतवासियों का कि हम लोगों को अगर कोई एक छोटा सा पट्टा भी कर दे किसी के नाम पे तो हम लोगों को न्यायालय से लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हम लोग न्यायालय से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा फैसला आया है, एक पहली सीढ़ी है जो आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर जल्दी एक फैसला आएगा और भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण होगा। छाया जी, आज जिस तरीके से आदेश आया है तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तमाम बेकार की बात है, लोग उलझाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप देखिए, उनके पास, उस पक्ष के पास कहने को कुछ है नहीं, क्योंकि न्यायालय चलता है साक्ष्यों से। साक्ष्य सिर्फ हिंदुओं के पास है, हम लोगों के पास है। अब यहाँ सर्वे होगा तो और खुलासा होगा कि यहाँ क्या क्या साक्ष्य मौजूद हैं, क्या क्या दबे हुए हैं। आजकल ऐसी ऐसी तकनीकी आ गई है कि बिना किसी चीज को इधर उधर किए सारे साक्ष्य यहाँ मौजूद हो सकते हैं और वो सब यहाँ कैप्चर किए जाएंगे कैमरे में और वो पेश किए जाएंगे अदालत में। तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। उनके कहने से कुछ नहीं होता। हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हुए आए हैं और सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पक्ष में ये फैसला आया है। निश्चित तौर पर जल्दी भगवान का मंदिर बनेगा। साक्ष्य उनके पास कुछ है नहीं, साक्ष्य सारे हमारे पास मौजूद हैं। हाउस टैक्स हिंदू दे रहे हैं और आपका पानी बिजली का बिल का टैक्स दे रहे हैं। हम लोगों ने अभी इनकी शिकायत की थी, 3 लाख रुपए बिजली विभाग ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया था। क्यों जुर्माना लगाया था? इनके पास कुछ मौजूद नहीं है कहने सुनने के अलावा। तो ये कहना सुनी चलती रहेगी। न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और हम सब लोग हिंदू, आज का जो फैसला आया है, खुशी की लहर है। हम लोग सब यहाँ मिठाई बांट रहे हैं, पूरे देश में खुशी की लहर है। संजय जी, एक बात लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि जो 13.37 एकड़ भूमि है उससे अलग है हमारी शाही ईदगाह। उस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 13.37 एकड़ 1944 में परचेज की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा चेक से पेमेंट हुआ। ट्रस्ट के माध्यम से देखरेख के लिए ये जमीन दी गई। मुस्लिम पक्ष जो कहता है अवैध कब्जा उनका है। 13.37 एकड़ में 2.37 एकड़ के समथिंग उनका कब्जा है। निश्चित रूप से 1968 का फैसला जो वो बताते हैं वह गलत है। ट्रस्ट को देखरेख के लिए दिया गया। ट्रस्ट किसी भी जमीन को बेचने, हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं रखता है। उसको चैलेंज यहाँ किया गया है, जिसको कोर्ट ने भी माना। आज मयंक जैन जी की पीठ ने यह आदेश दिया है। कमिश्नर मौके पे आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित होगा। आपने देखा होगा मस्जिदों में, काशी में भी आपने देखा है, मस्जिद में हमारे सात्विक चिन्ह बने हुए हैं, सत्य के निशान हैं, मूर्तियों के चिन्ह मौजूद हैं। कभी भी मुस्लिम ईदगाह या इबादत की जगह पर सात्विक चिन्ह नहीं होते हैं। यहाँ भी हमने फोटोग्राफ्स कोर्ट में दाखिल किए, उसी आधार पर फोटो को देखकर कि ईदगाह में सात्विक के निशान, मूर्तियों के चिन्ह मौजूद हैं, उसको देखकर ही हमारी दरखास्त मंजूर की गई है। विस्तृत आदेश अभी सामने आएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो भी कमिश्नर का आदेश हुआ है, सारे जनमानस में खुशी की लहर है। सारे संसार के लोग सड़कों पर उतरे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान। सर, एक विवाद चल रहा है यहाँ, लगातार सुर्खियों में है और एक कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि सर्वे वाला। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे मसले को? आपकी नजर में क्या है ये पूरा? मेरे मसला की बात करो तो मेरा मसला तो ये है कि न तो न्याठिया जाओ सगन्ने और याखन क्या पीढ़ी बीत गई। मुसलमान और हिंदू बने। औरंगजेब आया तो कौन से जमाने में आया, कितनी पीढ़ी बीत गई। अब हमने तो बुजुर्गों से सुना है और देखा है। तो जिक कहने का मतलब यह है कि अब इसको तोड़े से हो क्या जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा। अगर वो तोड़ के औरंगाबाद अगर कछु कर गया है तो अब यह पीढ़ी ने पर क्या मतलब हो रहा है डंडो जी बता। अब तो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, अब हम लोग हिंदुस्तान की हैं तो यहाँ के पाकिस्तान जाएंगे पक्के? बताएं, आप बताएं भाई। जो चीज़ हमसे पूछी जाए तो ये तो आप वो फैसला कर सकते हो, आप हमारी फैसला कर रही होगी। हमारी पीढ़ी कितनी निकल गई भाई। अब जो भारत में, हिंदुस्तान में जो पैदा बच्चा है रहे वे कहाँ जाएंगे ये तो बताओ। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे भगवान का यहाँ पे नीचे है। और अब चलो, अब वो कुछ भी होगा, मान लो आपकी भगवान तो दिल में है,
भगवान दिल में नहीं है? बगैर भगवान के कौन सा चल रहा है? बगैर अल्लाह के कौन सा चल रहा है? आप बताएं। वो 2-3 की किताब में ही बच्चा को पढ़ाया गया था हिंदू मुस्लिम एक है और सबको एक ही है। उल्टो ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है सबका है ना, उसमें क्या करना। और ये तो आपकी लाठी आपकी भैंस, अब जो औरंगजेब ने करा भाई तुम कर लो भाई। जो जनता ही तो मरेगी, विवाद होगा जनता मरेगी, घटा लो जनता विदेशन की तरह से, और क्या करोगे। चल रहा था और अब जिस तरीके से आदेश आया है, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही जश्न का माहौल है आज, और इस फैसले का हम बहुत ही अभिवादन और स्वागत करते हैं। जो जैन जी द्वारा फैसला दिया गया है ये आना ही था, पर इसमें कुछ देरी न होते हुए टीम गठित की जाएगी और उसके बाद जांच के बाद इसका फैसला आएगा। इसके लिए हम आज सभी मिठाइयाँ बांट रहे हैं और जश्न का माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह है, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से महानगर अध्यक्ष हूँ। लगातार संघर्ष चल रहा था, आज आदेश आया है कोर्ट का, किस तरीके का माहौल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल खुशी का माहौल है और मैं तो सबसे पहले सभी देशवासियों को और ब्रजवासियों को खासतौर से बधाइयां देना चाहूंगा कि आपने दूसरी सीढ़ी पार कर ली। पहली सीढ़ी तो हमने पार कर ली थी कि हमारा मथुरा से इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया था मुकदमा, लेकिन दूसरी सीढ़ी हमारी सर्वे का आदेश आ गया। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है आज कि हमारा दूध का दूध पानी पानी होने वाला है। तो तमाम लोगों की राय हमने जानी। लगातार जो हिंदू संगठन और पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब कोर्ट के अग्रिम आदेश का उन्हें इंतजार है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहबुद्दीन। लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ ईदगाह का मामला और जन्मभूमि का सुर्खियों में है, आदेश भी हाईकोर्ट ने दे दिया है, तो इस मसले को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अब ये सब राजनीति की वो चल रही है, इसमें पहले उस पर तो चल ही नहीं रहे लोग बाग, सब वोटों के चक्कर में सब वो चल रहे हैं और आगे इनसे बातें करते हैं। तो औरंगजेब का नाम आपने सुना है? औरंगजेब का नाम सुना है। तो क्या सोचते हैं, कैसा शासक था, क्या था? अब ये तो देखो बहुत पुरानी बात है, हमारे जमाने की बात नहीं है, ये तो वही जानते हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि पहले एक बड़ा मंदिर था यहाँ पे, औरंगजेब ने तोड़ दिया। क्या इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? मंदिर तोड़ा गया था या ये पहले तो मस्जिद थी? ये तो देखो हमने ना सुना है ना देखा है, हमने ना हम, अब ये तो सब कह रहे हैं सुनने और क्या। हम लोग सब कुछ होगा, बहाने क्या